व्हाट्सअप गाइस, द 50 शो रोस्ट वर्स देन बिग बॉस। अरे भाई रोस्ट वीडियो आ गई है ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, थगीश भाई की है और हम देख रहे हैं शो। भाई सही भसड़ मच रही है, मजे तो आ रहे हैं। तो कल का एपिसोड रह गया मेरा देखना, बाकी सारे अभी तक देखे मैंने। आपको कैसा लग रहा है शो जरूर बताना। करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। आज हम ऐसे शो की बात कर रहे हैं जिसने भाई सारा बजट प्रोमो में डाल दिया और कंटेस्टेंट के लिए कुछ पैसे ही नहीं बचाए। और लिस्ट देख के आप बोल सकते हो कि भाई ये सब यहाँ आए हैं क्योंकि ये फ्री है। ये है द 50। बेसिकली इन्होंने बिग बॉस, राइज एंड फॉल, रोडी, स्प्लिट्स विला, खतरों के खिलाड़ी, बहुत सारे रियलिटी शो के कंटेस्टेंट उठाए हैं उनके डेड करियर के साथ। ये शो तो जियो पर आ रहा है, लेकिन जब इसे देखोगे आपकी जीने की इच्छा नहीं करेगी। और अगर आपको लग रहा है कि मैं सारे कंटेस्टेंट्स का इंट्रो दूंगा, तो नहीं भाई, इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ, खुद शो वालों ने नहीं की। तो क्या चल रहा है महेश केशवाला थगेश देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगा सबके नाम नहीं लिए थे। बहुत टाइम बाद हम एक रोस्ट वीडियो बना रहे हैं। लेट्स सी। बेसिकली शो का नाम 50 इसलिए क्योंकि ये 50 दिन तक चलेगा। इसमें 50 कंटेस्टेंट है और विनिंग अमाउंट 50 है। और उन्होंने शो देखने वालों का IQ भी अज्यूम कर लिया है। जनरली आप देखो ना, दूसरे शोज में कौन जा रहा है उसकी एक्साइटमेंट रहती है, यहाँ पे कौन बाहर आ रहा है उसकी एक्साइटमेंट है। रॉयल रंबल का मैच लग रहा है। रॉयल रंबल। अरे भाई ये क्या कर दिया। अगर आप देखो तो इस शो का जर्मन वर्जन Amazon प्राइम पे आया था और इसका इंडियन वर्जन जियो पे आया है, क्योंकि शो के कंटेस्टेंट में से कोई अपने प्राइम पे नहीं है। और क्या सेट बनाया है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ भाई, दीवार के नाम पे भाई बैनर लगा दिए। इससे अच्छा तो सर्कस के तंबू लगते और अंदर के जानवर बेटर परफॉर्म करते। और एक तो 2-4 हफ्ते से इतनी हाइप बन रही थी, लायन कौन होगा, एल्विश लायन होगा, फुकरा लायन होगा, कौन लायन होगा। वो लायन एक तो इतना दम लगा के आवाज निकाल रहा है और उससे ब्रांड इंटीग्रेशन करा दिया। लेकिन आज मैं एक चीज रिवील करना चाहता हूँ गाइस, लायन मैं हूँ। स्पेशल पार्टनर्स मामा अर्थ राइस वाटर फेस वॉश एंड लक्स नाइट्रो इनरवेयर। अब लायन की एंट्री पे मच्छर मारने का धुआं छोड़ोगे तो यही होगा ना, धुआं दिल्ली बना देंगे। और लाखों करोड़ों के लिए आई वांट टू थैंक माय पार्टनर्स। ये कैसी आवाज निकाल रहा है, कफ सिर्फ दे दो कोई इसको। सच्ची में किसी को लग रहा था अजय देवगन लायन होगा, किसी को लग रहा शाहरुख खान लायन होगा। मुझे कपोशित लग रहा है लायन। ये इनके मास्क देख के ऐसा लग रहा है एनिमल के सेट में घुस गए। एक शेर होता है, एक सवा शेर होता है, ये पाव किलो शेर है भाई। मुझे लग रहा है अंबानी वेडिंग में जितने सेलेब्स रिजेक्ट हुए थे ना, सबको यहाँ बुला लिया है। अगर इस शो में कोई बॉलीवुड से सबसे ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है तो वो भी टाइगर की बहन है। ये कृष्णा श्रॉफ, जिनकी इंग्लिश उतनी ही अच्छी है जितनी टाइगर श्रॉफ की मूवीज। और हमारे मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि कंटेस्टेंट्स को संगीत खुर्ची खिलाने के लिए डायरेक्ट बैडस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया को बुला लिया। आपके गानों पर इनका सर्वाइवल, द स्टेज इज ऑल योर्स। हिमेश भाई, वो टिकटॉक ट्रांजिशन अदनान ने सिखाया ना। माँ कसम, ये पबजी की लॉबी लग रही है भाई। कोई भी आ रहा है और ऐसा लग रहा है सबसे महंगी स्किन हिमेश भाई के पास है। ये हाँ, तो पबजी वाले वो भी लगा दिया। अरे जिसका भी ये डिसीजन था कि साक्षात हिमेश रेशमिया को बुला के उनसे लिप सिंक करवाना है, इस शो का मतलब खुद कंटेस्टेंट्स को नहीं समझ रहा है भाई। वंशज को लगा था 50 का मतलब 50 स्टोरीज लगानी है अपने को। भाई मैं रियलिटी शो पे जाता था कि मुझे पूरे साल एक रियलिटी शो का वेट करना पड़ता काम निकालने के लिए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस और प्रिंसेस भाई के जितने भी सारे फैंस हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखो मेरे साथ तो अनफेयर हुई है, लेकिन बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबके साथ अनफेयर हो रहा है। तो ये पूरा मैसेज शिविर भाई के फैंस हैं, जो कि एक्चुअली में पूरे प्रिंस लोग के फैंस हैं। तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कि मैं इस रियलिटी शो में बड़ा हूं और तुम लोग जितने भी इनके फैंस दूसरे मीडिया पेजेस में कमेंट कर रहे हो भाई, और तुम लोग कह रहे हैं कि एज शेमिंग जो कर रहे हो वो एज में बड़े हैं। और ये जो फोटो ऐसे बहुत मेरे की मिसोजिनी कर रहे हैं। और सिर्फ बुरे नहीं भाई, इन लोगों को साइड में बहुत सारे अच्छे लोग भाई, जितने भी प्रिंस अरुला और इनके ये 20-22 बच्चे। करण पटेल को लगा 50 मतलब सब 50 की उम्र वाले आने वाले। यस, कृष्णा श्रॉफ, करण पटेल और प्रिंस नरूला ने सबने मिलके वंशज को पहले ही दिन उड़ा दिया। और निकालने का क्या रीजन दिया, हमसे तो इंटरैक्शन ही नहीं हुआ भाई, हमसे बात ही नहीं की। बात टास्क के बेसिस पे जज करने की हुई थी, इन्होंने बायसनेस पे जज कर दिया। लड़कों को बात करनी नहीं आती है। बेचारा वंशज का वंश कभी उसे द 50 में नहीं देख पाएगा। क्या प्रिंस भाई सरनेम में ना रुला होने के बावजूद रुला दिया ना भाई को। अरे भैया तुम्हें देखता। सॉरी यार, बहुत खराब पीजे था। वंशज ने खुद से कहा कि वो 30% फीमेल है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं किसी से दबने नहीं वाला। और अगर तुम लोग मुझे जानते हो, तुमको पता है कि 30% तो मैं भी फीमेल हूँ और बाकी 70 क्या। प्रिंस भाई लव प्रिंस भाई ये ठानते हैं कि हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बाहर करेंगे। पहले तो वंशज के बाद मैक्सटन के कान भरने लग गए। फंसाने के लिए भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे मेरे को आज तक नहीं पता, वो तो लक्ष्य ही बता पाएगा।
वो पूछूंगा मैं उससे। हाँ शो में पूछियो ना। हाँ, शो में बताओ। शो में जो तेरी डाउट्स इसने हैं शो एक में साल क्लियर से कर नहीं देना। पूछा, शो अगर में तेरे को शो पूछेगा मिला ये भी। उसके बाद कि पैसे- 5-6 दिन की वेट मत करियो। नहीं इसमें कर रहा, पता उसके कौन बाद कितना देखो। देगा। अंदर ये रायता फैला रहा है, बाहर मैक्सन की टीम को माफी मांगना पड़ता है यार बार बार। प्रिंस ने 28 सेकंड में टास्क फिनिश किया था। प्रिंस को चाहिए कि मैक्सटन उसका रिकॉर्ड तोड़े, उससे भी जल्दी करियर खत्म करने का। भाई शो के कितने पैसे मिलने वाले मैक्सटन को वो तो पता नहीं। भाई थप्पड़ का प्राइस तो रिवील कर ही दिया। Obvious है भाई, कोई शो में भाई मैक्सटन को क्यों बुलाएंगे? इसी कंट्रोवर्सी के वजह से। जियो वालों को भी चाहिए कि एल्विश का नाम आए और क्लिप कटे। मैं बता रहा हूँ भाई, 5-6 क्लिप कटने के बाद मैक्सटन बाहर होने वाला है। द 50 शो में एक लड़की ने बोला था मैक्सटन को कि अरे ये तो वही है ना जिसको एल्विस यादव ने मारा था, जिसको मार पड़ा था। यहाँ पे भी भाई एल्विस यादव का नाम राम राम भाई। प्रिंस का कहना है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ इंटरनेट पे बोलते हैं क्योंकि हम इंटरनेट पे उनको सुनते हैं। हम तो मुंह पे बोलते हैं, पीछे नहीं बोलते। तो मैं कौन सा मुंह बोला? इंटरनेट पे बोला मैंने। इंटरनेट पे वही तो बोल रहा है, उन बंदे को बुलाकर बोलो साहब। आप बैठे हो, आप बोलो क्या बोल रहा है। मेरे को क्या बोलोगे? टीवी की ऑडियंस अभी भी सौरव जोशी को टीवी पे देखना पसंद करती है। प्रिंस भाई आपने इतने रियलिटी शोज किए हैं, घर पे आने का मन नहीं करता है क्या? बट आई स्वेयर टू गॉड, अब जाके बिग बॉस की कदर हो रही है मेरे मन में। बिग बॉस वालों को क्या था, कंटेस्टेंट को बुलाएंगे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लोग इधर लड़े। ये लोग जो ऑलरेडी लड़ चुके हैं उन्हीं को बुला रहे हैं। इनके पास 50 दिन है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए ना झाड़ू लगाने बोल रहे हैं, ना खाना लगाने बोल रहे हैं। इधर मैक्सटन रजत से लड़ रहा है, अब तो रजत भी प्रिंस से लड़ रहा है, रजत दिग्विजय से लड़ रहा है। अब ऑडियंस लड़ेगी रिफंड के लिए। इनको देख के लग रहा है भाई ये लोग टॉप 5 में पहुंचे ना पहुंचे, ये जेल हॉस्पिटल कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। और भाई साहब टास्क तो ऐसे ऐसे कराते, बचपन में पता है तकेशीस कासल देखते थे, तकेशीस झोपड़ा लग रहा है। तकेश कासल बड़ा फेमस। आप पसीना बहाएंगे, फैंस पैसा कमाएंगे। जितनी ज्यादा कैलोरी बर्न हुई उतने ही ज्यादा पैसे। भाई मैं इसका फेस जरूर देखना चाहूंगी, मास्क के पीछे कौन है। ये जुम्बा उम्बा करा रहे टास्क के नाम पे। टास्क होते शरीर पे लाल मिर्ची रगड़ दिया, सुसु बिसु करके दूसरों पे फेंक दिया, गोबर से बाहर बाथटब में नहला दिया, ये सब होता है यार। इधर तो भाई ऐसे पब्लिक पूरे स्टूडियो में घुटने चटकने की आवाजें आ रही है। लेकिन इनको क्या, इन्होंने आईपीएल के कैमरामैन को एडिटर के चेयर पे बिठा दिया है, जिसको सिर्फ स्लोमो इफेक्ट आता है। अभी वो 3 बार दिखाया था ना। टीम घोषित कर दो इसको। बहुत कोई गाली दे दी, कल गाली दी तब तो तेरा मुंह खुला नहीं। रजत को तो पक्का लगा होगा ये 50 मैन रॉयल रंबल है। गाना भी लगा दिया। शो के फॉर्मेट के हिसाब से डेली एक प्लेयर अनसेफ होता है घर में, रजत से। दिग्विजय अपने भाई, उनके नाम में मेरे को लगता है डिग इसीलिए क्योंकि पुरानी बातें खोदनी होती है रजत के खिलाफ वाली। निक्की और अरबाज भाई ये भी चाहते तो दूसरे तरीके से कैलोरीज बर्न कर सकते थे। निब्बा निब्बी वर्ड आउटडेट हो सकता है, इन लोगों की हरकतें नहीं। मुझे समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोले। तू तेरे हिसाब से खेल, लेकिन स्मार्ट प्ले कर। तेरा बस मुझे हाथ लग जाए, निकाल एकदम निकाल। सब तो गेम ही खेल रहे बेबी, हम क्या ही कर रहे हैं। कहीं झुकना होता है, कहीं नहीं झुकना होता, तो जहाँ झुकना होता है वहाँ झुकना पड़ता है। मैं किसी के छत्र छाया में नहीं रहूंगी। इतने टॉक्सिक है ये कपल, मतलब अगर ये रोमियो जूलियट होते तो इनको छोड़ के बाकी सब जान दे देते। निक्की अपने ही बॉयफ्रेंड की गॉसिप दूसरे कंटेस्टेंट से कर रही है। और उसमें अरबाज भी आता है, इनका प्लान भी हो सकता है। पसंद है, विच आई अप्रिशिएट। और क्या होता है, उसको जीत इतना है ना कि उसकी टीम में या फिर मैं उसकी टीम में, वो मेरे टीम में, हम आ गए। इवन इफ आई कुडंट डू वन नो, ही विल फील बैड। ऑब्वियसली मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे ब्लेम नहीं करेगा। अब उसके जीत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम हमारी हार के मेहनत नहीं कर रहे। बट कभी हो सकता है ना, अदरवाइज यू डेट पीटी उषा देन। अरबाज का राइज एंड फॉल के बाद भाई फॉल ही चालू है अरबाज भाई। Players, get ready to smash. भाई तूने 5 कार्ड क्यों ले लिए? यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। भाई वो कौन है ना? हाँ बस मैं हूँ। भाई ये तो बहुत स्टूपिडिटी है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं उठा सकते। यहाँ तो इन्होंने इस वाले टास्क में तो नासी कर दिया था। भाई की हरकतों की वजह से अदनान को गाली खानी पड़ी। मेरा भाई अदनान, माय ब्रो। अदनान 07 भी है घर में, लेकिन अदनान का लक दोस्तों के मामले में बहुत खराब है भाई। 5-6 टिकट ऐसे खैरात में बांट दम नहीं है क्या वहां जाके कमाने का? चिल्ला मत, औरत है तो औरत की तरह रहना। पहले चीटिंग करता है, औरत है तो औरत की तरह रहना। मर्द में है क्या? क्या है मर्द के पास? बताइए क्या? कुछ नहीं है, ईगो है बस।
अगर टॉप 10 मिसोजिनिस्टिक आदमियों की लिस्ट निकले तो अदनान वो लिस्ट में से सिलेक्शन कर रहा होगा। अरबाज क्या है, अरबाज का मस्त है, चीटिंग करके बोलेगा ये तो स्ट्रेटेजी है भाई, स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। किसी दिन अरबाज कुछ इलीगल काम करते हुए पकड़ा जाएगा, फिर बोलेगा वो ये तो अमीर होने का स्ट्रेटेजी है भाई। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर। पहले निक्की के लिए बुरा लग रहा था, फिर मैंने निक्की को ये बोलते हुए सुना, तू छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को छुई, वो शी नहीं है, वो शी नहीं थी बिग बॉस में, सपने देख। वो बेचारी आर्या सिर्फ अरबाज को हाथ लगा पाई, हसल की ट्रॉफी को नहीं। फिर आर्या ने भी अपना मुंह खोला, आर्या के बार्स तो तुमको पता ही है। मेरे को तो मार के निकाल दिया था, इसको नहीं निकाला था क्योंकि इसने भी मारा था। वो नहीं निकालेंगे शोशे, जा। हाँ तुझे क्यों निकालेंगे, मुझे प्लास्टिक चाहिए ना उनको। भाई एक बात तो किसी ने सही कही है, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने मेरे को बॉडी फैट शेम किया था, बाहर जाके मोटा हाथी बोला था, मैं बोला क्या, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, भाई साहब अलग ही तो क्या हुआ, सब क्या चल रहा है भाई, बापूजी किधर से आ गए इसके अंदर। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये भी ठीक है, ये बढ़िया लगा। तो क्या हुआ, हाँ शी तेरा बॉयफ्रेंड और तू दोनों। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोटॉक्स और प्लास्टिक नहीं है, वो फिलर्स है। ओके, उर्फी ने मुझे सिखाया था ये एपिसोड में। There's a difference. फिलर हटाया है। ओके या बोटॉक्स थोड़ा बहुत अभी भी है। ऑलराइट, You didn't get it. नहीं मुझे नहीं समझ रहा। Exact. फिलर अलग होता है, बोटॉक्स अलग होता है। आर्या के स्टेज नेम में क्यों है, एंड मेरा यही सवाल है, ये क्यों है। नेक्स्ट वी हैव बेबिका इन द हाउस। मुझे पता ही नहीं था बेबिका है, क्योंकि मैं तो ब्लॉक्ड हूँ बेबिका से। अच्छा, भारी नुकसान हो गया भाई। विजय बेबिका को बोलता है कि बेबिका तो आसानी से कैलोरी बर्न कर लेगी। मेरे को लगता है इस टास्क में सबसे ज्यादा अच्छा बेबिका कर सकती है, बेबिका परफॉर्म कर सकती है, बेबिका कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। अब इसके पीछे का साइंस में समझने जाऊं तो दिग्विजय से ज्यादा गालियां मेरे को पड़ेगी भाई। एक तो इतने कंटेस्टेंट शो में ऐसा लग रहा है भीड़ भाड़ वाला बिग बॉस देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है बिग बॉस के घर में भीड़ हो गई, ऐसा लग रहा है कम नहीं हो रहा है, हर एपिसोड में नए लोग ऐड हो रहे हैं। एक तो कुछ लोग एनपीसीज की तरह बैकग्राउंड में घूमते रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है शो में, ये घूम रहे पीछे दिखते रहते हैं बस। ये शिफ्ट वाइज आते हैं, जिसकी गाली खाने की बारी है वो आ जाता है अपने काम पे। फिर सौरभ भाई, हमारे सौरभ घाटगे भाई थे शो में। सौरभ घाटगे भाई के बारे में क्या बोलूं, सौरभ घाटगे भाई कुछ नहीं बोल रहे शो में। सौरभ भाई ने एक वर्ड बोला है अभी तक नहीं। सौरभ नहीं। कॉमेडियन सुमाइरा शेख भी है, जिनके जोक्स लैंड होने का वेट कर रहे हैं अभी तक हम। उन्हें आपको चीजें तोड़नी है। जिन प्लेयर्स को कार्ड मिला वो सेफ नहीं मिला, मैं भी ऐसे बोला करूंगा। लेकिन वो इतनी तोड़फोड़ देख के शायद हैबिटेट के पीटीएसडी में चली गई। इनसे ज्यादा मेहनत वो वंशज शो के बाहर से कर रहा है, जितना फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दोस्त तू अगर प्रिंस और करण के साथ करता तो अंदर होता, लेकिन क्या करेगा बेचारा, उसका प्लेग्राउंड थोड़ी है ये। करण भाई को गॉसिप करना इतना पसंद है। करण भाई ने क्या किया, अपने एज वाले लोगों को चुना है और उन्हीं से फुल गॉसिप करते। सपना चौधरी को बोलते हैं मैं टास्क करके टैन हो जाऊंगा। Somebody she was talking to सपना, he said यार मैं धूप में काला ना हो जाऊं, तो she called Sammy। तो सपना ने यंग सैमी को बुला के बोला कि इतना तो नहीं होगा ना। Sammy said that, she said Sammy जो इधर तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, इनसे तो कोई बकरा है, औरत हो औरत की तरह रहो। कोई बोल रहा है तू तो पूरी प्लास्टिक है, कोई बेचारे किसी अफ्रीकन बंदे को बोल रहा है इतना टैन नहीं होना है। मैं बोल रहा हूँ जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है, रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, मिसोजिनिस्टिक चीजें, सब भर दिया कि शो में। ये चीज की चुगली करण डीनो जेम्स एंड काका को करने गया। काका बोलते हैं मैंने 3-4 गाने तो बना दिए भाई, और क्या कर सकता हूँ मैं इस पे। दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। भाई 2 दिन नहीं हुए शो शुरू हुए, सब माइक बिक निकाल के बोलते मैं तो जा रहा है भाई, मेरे को नहीं करना। ये दूसरे ही दिन बिल्कुल भी अच्छा लगेगा, एंड आई एम नॉट रियली रेडी फॉर दैट। एंड सब तैयार अगर ऐसी बात है तो, बट आई गेस सो जस्ट लेट मी नो। और अगले दिन खेल लिए सारे। इतना तुम्हारा ओवर एक्टिंग के पैसे काटने जाएंगे तो लोन लेना पड़ेगा तुम लोग को। इतना सब हो गया 3 दिन में। वो लायन को अपना कॉर्पोरेट मजदूर वाले दिन याद आ गए। वी विल सर्कल बैक टू दिस। मैंने आपकी बातें सुन ली है, आई विल सी यू सून। भाई मेरे से नहीं हो रही। लायन भाई को थोड़ा भी ऑफ स्क्रिप्ट जाना है बोल दो, निकल जाता हवा। मुझे ऐसा लग रहा है तो शो का नाम 50 नहीं 51 होना चाहिए, क्योंकि दिख नहीं रहा है लेकिन वहां पे एक एल्विश तो आई। इतना इनको गालियों के लिए बीप नहीं करना पड़ रहा जितना एल्विश का नाम बीप करना पड़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जो आपको पीटा था। मैंने भी गलती करती, मैंने लड़ाई 10 साल पहले, 10 साल बाद मैंने लड़ाई करी, मैंने सोशल मीडिया पे भी दिखाया। थोड़ी भी लड़ी 10 साल साडी लड़ाई हुई सी ना शो के अंदर। मैंने उन्हें धमकी दी, मैं कहा सालिया तू मेरे जानता नहीं, फिर तेरा पाला पे तू उसके करियर को बचाने के लिए। मैं तो एक वीडियो में और उसमें भी तेरे को मारा ही था ना। उसके फेस पे कभी अच्छा ऐसा नहीं बोला कि ओ माय गॉड।
उसको ही बुला लो और उसको बैठा के पूछ लेना आपने मेरे बारे में क्या क्या बोला हो। हाँ बस वो बंदा इग्नोर मार रहा है क्योंकि नहीं था कि मेरे साथ पंगा ले ले। क्लिप चाहिए तो रख ही लो ना, नाम रख लो नाम। मुझे जेन्युइनली लग रहा है एक बार 2-3 हफ्ते का क्लिप्स निकल गया एल्विश के नाम पे, उसके बाद मैक्सटन को निकाल देंगे। और क्या ही रीजन हो सकता है भाई मैक्सटन को लाने का? फिजिकल टास्क में भाई को डाल दिया है। बोल देंगे सजा के रील बनाओ, इनकी हाइप बन गई। सिंगर्स को बोल देंगे रील बनाओ तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब वैल्यू ऐसे बढ़ा दी जैसे ये पता नहीं क्या क्या है। 12 सेकंड से ऊपर एक्टिंग नहीं कर सकते, कैमरे के आगे लेके आओ ये बोल नहीं पाते। एक ही चीज है जो ये फिर ये डिबेट भाई प्रिंस भाई आपके लिए बहुत इज्जत है यार, लेकिन ऐसा मत बोलो। आप भी तो स्केच वीडियोस भी तो बनाई है, प्रमोशन करते हो, आप भी तो म्यूजिक वीडियोस करते हो। तुम्हें देखता सॉरी यार पटेल, हर कोई नहीं बनता सोशल मीडिया स्टार। बहुत एक या 2% लोग स्टार्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन, वो सक्सेसफुल होते हैं। ये तो आपको दिखते हैं, इसके लिए आपको लगता है कि हर कोई बन जाता है। को मेहनत करनी पड़ती है, यू नो इट। क्या है ना, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे टू बी फेमस, तो वी स्लॉग्ड We have to come where we are. दोनों इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती मेहनत? टीवी स्टार्स अगर आके व्लॉग बना रहे यूट्यूब पे तो कुछ तो होगा ना। तो भाई उस टाइम उसके पास ऑप्शन ही था, मुंबई चला जाए, एक्टिंग कर ले। हमारे टाइम पे हमें फोन नहीं देके हम फोन पे वीडियो बना के अपलोड करते बन गए हम। करण पटेल हर कोई नहीं बनता सोशल मीडिया स्टार। बहुत ये मुझे हर बार वो लगता है, ये जो अलग ग्रुप से नहीं बना देते कंटेंट क्रिएशन, वो सक्सेसफुल होते हैं। एंड में एक चीज बोलता हूँ, बड़ा मुंह छोटी बात, वो क्रिएटर्स भी आज के टाइम पे उसी प्लेटफॉर्म पे है, टीवी एक्टर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, रैपर सिंगर भी उसी प्लेटफॉर्म पे है। तो इससे क्या अंदाजा लगाना है ये आप बताओ। हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, माइक ड्रॉप। मैं आपसे माइक ड्रॉप में सवाल पूछता हूँ, आपको मालूम है ना? बताओ इस शो में 50 लोग क्यों है? ताकि बाहर की दुनिया को 50 दिनों के लिए नॉइस पोल्यूशन से राहत मिले। बताइए, जिसने भी 50 शो का कंसेप्ट सोचा था उसने पहले एक 90 मारी थी। मेकर्स ने अनलिमिटेड खाना रखा है घर में, फिर भी इनकी अटेंशन की भूख जा नहीं रही। इस शो में सेट से लेके लायन सब फेक लगते हैं। इन सबसे ज्यादा कुछ फेक है तो वो एक कृष्णा श्रॉफ का एक्सेंट। पर मुझे लगता है इस शो में किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, क्योंकि और वाइल्ड चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बहुत अनसिविलाइज्ड लोग हैं ऑलरेडी। घर में कौन फेयर है कौन अनफेयर है ये लायन नहीं, सपना चौधरी डिसाइड कर सकती है। इस शो का हर एपिसोड 1 घंटे का होता है और एंटरटेनमेंट घंटे की। बट एक अच्छा है कि इस शो में बिग बॉस की तरह टॉयलेट का फुटेज नहीं दिखाते, कंटेस्टेंट ओपन में ही जो हगरे। बाकी उर्फी जावेद की बात हम कर रहे थे, लफड़ा सेंट्रल पे उर्फी जावेद आई, नहीं देखा तो यहाँ पे टैप करके पूरा एपिसोड देख लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @महेश केशवाला। एंड यस, किसी के भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी गाली गलौज मत करो। पिछले वीडियो के बाद भी मैंने बोला था, एंड अभी भी जाके कोई गाली गलौज नहीं करेगा। पिछले वीडियो का मेन मोटिव यही था, यही बताना कि भाई सब कॉपी करते हैं, सब यहाँ वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं। हमने भी यहाँ वहां से इंस्पिरेशन ली, रील्स में भी यहाँ वहां से इंस्पिरेशन होता है, ट्रेंड होता है। पहले मुझे लग रहा था जो निशु तिवारी वाली स्टोरीज वगैरह है ना, कि वो आ रहा होगा। अब पता ही क्या होता है, थगेश का अगर रियल में भी किसी से ये लफड़ा होता है ना, तो मुझे लगता है प्लॉट तैयार हो रहा है। नहीं, मेरे से पूछोगे ना तो भाई देखो, सोशल मीडिया पर तो भाई रील्स देख लो, आप प्रैंक वीडियोस देख लो, एक लिमिटेड ही हो सकता है। ये शोज वाले भी कॉपी कर रहे हैं भाई कितना। शोज भी तो कॉपी ही होते हैं एक तरीके से। बाहर का शो आइडिया लिया फिर उसको लिया, तो मुझे लगता है कि फिर भी देखो यार, कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। प्रैंक वीडियोस हम बनाते थे, हम भी कहीं से आइडिया लेते थे। मैंने भी सही बोला, मैंने कहा इस बार ऐसा लग रहा है जैसे 50 थे ना, धड़ आ जाओ तुम भी चलो। मेरे से पूछोगे ना फ्रैंकली, मैं जैसे पूरे दिन काम करते हैं, ऐसे शाम को फ्री होता हूँ, मुझे वो भसड़ सही लगती है। तब इतने सारे मुझे ऐसा लगता है हो कुछ थ्रिलर हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है 50 देखने में। मैं वेट कर रही थी कि अंडे पे क्यों नहीं लड़ रहे। इसको ये था खाने पे क्यों नहीं लड़ रहे। मुझे था किचन में जाके लड़। अभी तक मैंने 3 एपिसोड देखे, 3 मतलब 4 तारीख तक के देखे। कल 5 तारीख थी ना? नहीं, जब मुझे सबसे फनी 3 तारीख तक सबसे फनी मुझे मैक्सटन वाला लगा कि वो मैं भी पूछूंगा लक्ष्य से। भाई जब हम गुड़गांव रहते एक तब से पूछा, कह रहा मैं पूछूंगा। भाई मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन भाई ने रोस्ट बड़ा जबरदस्त किया था। एंड रोस्ट आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, बाकी अपने पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। और मुझे लगता है भाई देखो, किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना होता है ना, हर एक नहीं होता। हर एक इंसान इंजीनियर बन जाता है नहीं बनता ना, कुछ ही लोग बनते हैं, कुछ ही लोग कुछ कर पाते, कुछ ही लोग बड़े मुकाम पे। तो ये कहने वाला आसान था कि रील बना के हम पॉपुलर नहीं हो पाते भाई, हर कोई नहीं हो पाता। हिम्मत चाहिए होती है, वो डेडिकेशन चाहिए होता है। और मान लो कई लोग कहते हैं ना रातों रात ये रील वायरल होगी तब से। ऐसे क्रिएटर भी जिनकी करोड़ों व्यूज चली जाती है वीडियो, लेकिन उसके बाद भी बाकी वीडियो को देखने कोई नहीं आता। बहुत चीजें होती है, तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ बहुत चीजें होती है। और फिर जिस तरीके का पैसा उनको मिलता है, एग्जांपल एक्टिंग करने वालों को, उतना तो भाई एक रील क्रिएटर इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील बनाता है, उसको तो डिपेंड रहना पड़ता है प्रमोशंस के ऊपर, इन चीजों पे बहुत चीजें होती है। और मैं ना दोनों फिर ऐसे नहीं बोल सकती अरे बस ये तो वही वाली बात है। बाहर से चांदनी सबको बढ़िया लगती है, हीरो को देख के बाहर से लगता है ओ माय गॉड क्या जिंदगी जी रहा है। हीरो के स्ट्रगल देखो ना, अगली मूवी के लिए कई बार तो इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी वो चीज।
अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाकी मजा आ रहा है भैया शो में। बाय, टेक केयर।